बीए कर लिया है, एमए कर लिया है, बीएड कर लिया है, या मैं कहूँ कि अगर मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, मैंने बहुत सी डिग्रियां ले ली। ठीक है, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स ने बहुत सी डिग्रियां ले रखी हैं, फिर भी हमें अधिकतर स्टूडेंट्स में ये डर देखने को मिलता है कि हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाते, या मैं कहूँ कि बहुत सी ऐसी गृहिणियां हैं जो अपने खुद के बच्चों को नहीं पढ़ा पाती हैं, जबकि वो बहुत क्वालिफाइड हैं, उनके पास बहुत सी डिग्रियां हैं। यहाँ एक ही शब्द निकल कर आता है कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूं, मैं कैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं। तो वो कौन से बिंदु हैं जिन्हें हमें इम्प्रूव करना चाहिए कि हम क्या कर सकें, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें। आज के टाइम हम खुद भी और अदर व्यक्ति भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। आप भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को ही पढ़ाएंगे आगे चलकर, क्योंकि अब सरकारी स्कूल भी क्या हो रही है, इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रही है। और अगर आप कोई प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो आपको देखने को केवल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स मिलते हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। या फिर मैं कहूँ कि अगर आप घर से ट्यूशन वगैरह प्रोवाइड करवाना चाहती हैं तो भी आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को ही पढ़ाना होगा। कुल मिलाकर हमारे खुद के बच्चों को अगर पढ़ाना हो या फिर हमें दूसरों के बच्चों को पढ़ाना हो तो भी हमें इंग्लिश में ही पढ़ाना है। तो कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे अपने डर को दूर किया जाए और कैसे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, आज मैं इसी बिंदु पर बात करने वाली हूँ कि हाँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ मुझे आता है, लेकिन उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे नहीं आता। सबसे पहले तो हमें हम पर विश्वास करना होगा कि हाँ, मुझे इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना आता है। कैसे कि उनका जो कोर्स है वो मैंने भी पढ़ा है, बस फर्क इतना है कि मैंने हिंदी में पढ़ा है और अब वो उसको इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, और मुझे केवल इतना करना है कि जो हिंदी का कोर्स है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब यहाँ पर भी प्रॉब्लम आती है कि इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, कैसे ये सब कुछ मैनेज होगा। तो मैनेज होगा जब हम बारीकी से काम करेंगे। जैसे आपके खुद के बच्चे छोटे हों तो आप उनसे स्टार्टिंग कर सकते हैं, या फिर आपको अर्निंग की जरूरत है तो आसपास के बच्चों की ट्यूशन ले सकते हैं। लेकिन ये काम कब स्टार्ट करना है, पहले थोड़ा सा काम खुद पे करना है, क्योंकि जब तक हम किसी काम को पूरी तरह से समझते नहीं हैं तब तक उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको करना ये होगा कि आप पहले एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट के कोर्स को समझिए। जैसे एलकेजी में अगर बच्चा गया है, प्राइमरी में बच्चा गया है, तो वो क्या सीखेगा, अल्फाबेट सीखेगा। जैसे हमें सिखाया जाता था कि छोटी एबीसी सीख लो और बड़ी एबीसीडी सीख लो, तो आज बस उसी को सिखाना है, लेकिन कैपिटल और स्मॉल लेटर के साथ साथ कर्सिव लेटर भी हमें सिखाना होता है। कर्सिव लेटर को कैसे बनाएं, क्या उसकी जो फॉर्म रहती है उसे कैसे हम बना सकते हैं, तो हमें बहुत कुछ बिंदु अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। आपको सिंपली YouTube पर सर्च करते हुए कई टॉपिक सीखने हैं। जैसे स्टार्टिंग से आप सीख सकते हैं कि कर्सिव लेटर को मैं कैसे फॉर्म करूं, साथ में फोनिक साउंड मैं कैसे पढ़ाऊं। तो फोनिक साउंड आपको खुद सीखने पड़ेंगे। इसके साथ ही आपको खुद ही इंग्लिश को पढ़ना सीखना पड़ेगा कि कैसे छोटे छोटे सेंटेंस को मैं पढ़ूं। तो हर चीज अवेलेबल है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। आप 1 महीना ओनली फॉर एलकेजी यूकेजी के कोर्स पर फोकस कीजिए, और उसके बाद आप एलकेजी यूकेजी के बच्चों को अटेंड करने लगिए। अपने बच्चों से आप शुरुआत कर सकती हैं। आप अगर ट्यूशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप उनसे स्टार्टिंग कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जैसे जैसे लगे कि हाँ, मुझे थोड़ा विश्वास अपने ऊपर हो रहा है, मैं कर सकती हूँ, उसके बाद आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक का कोर्स कवर कीजिए। जैसे आपको इंग्लिश में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, डेली इंग्लिश की रीडिंग लगाएं, अपनी वोकैब सुधारें। एक साथ अगर आप सोचे कि मैं 5th तक के बच्चों को बुला करके पढ़ा लूं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चों से स्टार्टिंग करेंगे, एलकेजी यूकेजी से, तो आप उनसे बहुत कुछ खुद सीखेंगे और आप आगे के बच्चों के लिए भी
तैयार होंगे। इससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी इस समय क्या चल रहा है, कैसे मुझे इन्हें समझना चाहिए, और ये आपके लिए भी हेल्पफुल है। कल को हमें भी हमारे बच्चों के साथ चलना है और उनकी जो ये लाइफ है इसे समझना है, तो हमें भी उनकी पढ़ाई आनी चाहिए कि वो आज के टाइम क्या पढ़ रहे हैं। तो आप इसके लिए काम कीजिए। आप सबसे पहले एलकेजी यूकेजी फर्स्ट को स्टार्ट कीजिए और छोटे छोटे बिंदुओं पर काम कीजिए। आपको यहाँ पर वोकैब वगैरह पर काम करना है कि हाँ, मेरी स्पेलिंग मुझे बहुत सारी इकट्ठी करनी है, साथ में उनको जोड़ के सेंटेंस बनाने हैं, और इसके लिए आप इंग्लिश कोर्स ले सकती हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको करना ये है कि कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट होते वक्त बोलते हैं, ठीक है, उन सेंटेंस को बार बार रिवाइज करना है। आप प्रैक्टिस के लिए अपने खुद के बच्चों को, या फिर जो छोटे बच्चे आपने ट्यूशंस वगैरह के लिए बुलाए हैं उनको, या फिर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आप खुद भी आईने के सामने खड़े रहकर अपने आप से कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हाँ, जो मैंने सीखा वो कितना सही है। इससे बहुत कुछ इंप्रूव होगा। छोटे छोटे सेंटेंस अपनी लाइफ में जोड़ना स्टार्ट कीजिए। इंग्लिश एकदम से नहीं आएगी, लेकिन एक दिन जरूर आ जाएगी। इससे आपको बेहद फायदा होगा, आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होगी और आप अपनी लाइफ का एक नया पड़ाव स्टार्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि मैं डायरेक्ट एक इंग्लिश की बुक उठाऊं, उसे पढ़ना स्टार्ट कर दूं और लाइन टू लाइन मुझे पूरा उसको कन्वर्ट करना आ जाएगा और उसके मुझे पूरी समझ में आने लग जाएगी, तो इसमें समय लगेगा। आपको छोटे छोटे बिंदुओं से काम करना चाहिए, जिससे आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाए, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाए, आप छोटे छोटे सेंटेंस बहुत अच्छे से बना सके और उन्हें जोड़कर एक दिन आप पूरी बुक भी पढ़ पाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग 0 पॉइंट से होगी। तो कभी ये ना सोचें कि मुझे इंग्लिश मीडियम के लिए कुछ नहीं आता, आपको आता सब कुछ है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो हमने किसी जमाने में हिंदी में पढ़ा था और आज बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो बस उसी को वहां से ट्रांसलेट करना है। वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी है, वही साइंस है, वही सब कुछ है। लेकिन ये जो मीडियम का डिफरेंस हुआ है, इससे हमें बचना नहीं है, इसके साथ चलना है कि हाँ, मैं बचूं कि नहीं, मैं इंग्लिश मीडियम को नहीं पढ़ा सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। और एक बात ये बताइए कि अगर आप इसी प्रॉब्लम के साथ हमेशा चलती रहेंगी तो आगे भविष्य क्या होगा? कल को आप अपने बच्चों के साथ खड़ी नहीं हैं। साथ ही अगर आप कुछ करना चाहती हैं, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन करना चाहती हैं, या फिर कल को आपको गवर्नमेंट सेक्टर मिलता है तो उसमें भी आपको इंग्लिश मीडियम दिया जाता है, तो कैसे आप मैनेज करेंगी? तो आज से ही क्यों ना एक सोच डेवलप की जाए, क्यों ना इस पर काम किया जाए। और ये काम आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दीजिए या फिर आप जो भी काम करती हैं उससे दूर हो जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको काम करना है बहुत थोड़ा सा, रोज आधा घंटा अपने साथ बिताइए। आप कुछ भी नया सीख सकती हैं। जैसे आपने आज 5 सेंटेंस सीखे कि हाँ, मुझे ये 5 सेंटेंस बहुत अच्छे लगे, मुझे इन्हें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। और अगर आप घर में लोकल लैंग्वेज यूज करती हैं तो आप उसे हिंदी में लेकर आइए। अपने बच्चों के साथ हिंदी में कम्युनिकेट किया कीजिए। हिंदी से धीरे धीरे आपको इंग्लिश के सेंटेंस उनके साथ बोलने की कोशिश करनी चाहिए। इससे होता यह है कि हमारे बच्चे तो सीखते ही हैं, उसके साथ साथ हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम लिखने बैठते हैं, ठीक है, लिखते लिखते ही हम कई बार शब्द मिसिंग कर देते हैं कि इसकी जगह लिखूं क्या आगे। तो वो प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हमने न तो हिंदी में कम्युनिकेशन किया है इन दिनों, ठीक है, ना ही हमें इंग्लिश के कोई वर्ड्स आते हैं। तो अब वो लोकल लैंग्वेज वाले जो वर्ड्स है ना, वो हमारे अंदर मतलब पूरी तरह से समाहित हो चुके होते हैं और हम उनको ही लेकर के लिखना चाहते हैं तो लिख नहीं पाते हैं। तो अब जब पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, आप एक अच्छा हिंदी का कम्युनिकेशन भी भूलने लगे हैं, तो आपको काम करना चाहिए, क्योंकि लाइफ रुकने का नाम नहीं है, हमेशा बढ़ने का नाम है। हमेशा आपको सीखते रहना चाहिए और ये सीखने की शुरुआत होती है अपने अंदर बदलाव से। और बदलाव कब आएगा? जब आप इस जो दौर चल रहा है उसका साथ नहीं छोड़ते, उसके साथ आगे बढ़ते जाते हैं।
तो प्लीज थोड़ा सा जो भी हिंदी के टचअप में नहीं है वो बहुत अच्छे से हिंदी यूज करना स्टार्ट करें, और हिंदी के साथ साथ फिर इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उन्हें जोड़ें और धीरे धीरे अपनी लैंग्वेज को सुधारें। एक दिन ये लैंग्वेज बहुत अच्छी हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे और कल को आप भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि हम यदि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हमें जाना है या फिर कुछ भी अपनी लाइफ में करना है, तो पहला हमारा काम होता है अच्छा कम्युनिकेशन। और अच्छा कम्युनिकेशन कब होगा? जब हम अपनी लैंग्वेज पर काम करेंगे। हमने कई व्यक्तियों को नोटिस किया है जिनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, या तो फिर वो बोलने में लोकल लैंग्वेज का यूज करते हैं या फिर मैं कहूँ कि लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ के और अपशब्दों के साथ बोलते हैं, तो वो सही नहीं लगता। इसी की जगह उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में अगर लैंग्वेज अच्छी होती तो वो बहुत अच्छा लग सकता था। तो कई बार बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी लैंग्वेज की वजह से हमें हारना पड़ता है। तो आप भी यदि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आज से अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग आपको करनी होगी बहुत छोटे कोर्स से। आपको याद होगा जब हम फर्स्ट तक पढ़ते थे तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ाया जाता था कि हम कैसे कबूतर जानते थे, SNR जानते थे, या फिर ABCD छोटी बड़ी जानते थे, ठीक है, या फिर हमें पहाड़े आते थे, हम गिनती गिनते थे, यही होता था। आज के टाइम अगर आप फर्स्ट तक का कोर्स देखेंगे, अच्छी खासी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइएगा और अगर आप वहां का फर्स्ट का कोर्स देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो LKG का कोर्स है उसमें भी आपको मिल जाएगा कि आपके जो बच्चे हैं वहां वो पूरे A4 एप्पल तक जानते हैं, मतलब उन्हें A4 एप्पल भी आने लगा है। उसके बाद जब आप UKG में जाएंगे तो उन्हें वो कर्सिव में लिखना सिखा रहे हैं। कर्सिव में बच्चे अच्छे से बहुत अच्छी हैंडराइटिंग के साथ लिखना सीख रहे हैं। इसी के साथ उन्हें इंग्लिश पढ़ना भी सिखाया जा रहा है और फर्स्ट का बच्चा अच्छे से मतलब जो भी नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई है उसे पढ़ भी पा रहा है। यहाँ तक कि हिंदी इंग्लिश पढ़ना उन्हें फर्स्ट तक सिखा दिया जाता है। तो अब आप एक बात ये सोच के देखिए कि जब बच्चा फर्स्ट में इतना डेवलप हो रहा है, हमारे टाइम इतना नहीं था, फर्स्ट तक हम कुछ नहीं जानते थे, ठीक है, नॉर्मल बातें हमें पता होती थी, लेकिन आज का वक्त थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है इस मामले में। तो कैसे इस जमाने को हम पकड़े, कैसे इस पीढ़ी को हम संभालें और अपने लिए भी कुछ गेन करें, तो हमें काम करना पड़ेगा। तो आज से इंग्लिश से भागना आप बंद कर रहे हैं और इंग्लिश के छोटे छोटे बिंदु आप सीख रहे हैं। कभी भी ये ना कहिए कि मुझसे नहीं होगा, मैं इसे नहीं कर सकती, या फिर इतनी डिग्रीज होने के बावजूद मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको आता है, आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन उसे बस ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हुए आप बहुत कुछ कर सकती हैं। तो आज से एक नई शुरुआत करेंगे। और दूसरा पॉइंट आपको ये करना है कि जो तैयारी चल रही है उसका भी समय बहुत अच्छा निकालेंगे और तैयारी में कोई कमी नहीं आने देंगे। तो किस किस को ये प्रॉब्लम है कि अपने बच्चों तक को आप नहीं पढ़ा पा रही हैं, और साथ तो आप में से किस को ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप अपने खुद के बच्चों को भी घर पे नहीं पढ़ा पा रही हैं, उन्हें आपको ट्यूशन भेजना पड़ता है, और कौन सी स्टैंडर्ड में है आपके बच्चे, मतलब फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन मुझे लगेगा मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी। ज्यादा मुझे लगता है कि अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी हैं और थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लेती हैं तो आप बहुत कुछ अपने बच्चों को एक्स्ट्रा सिखा सकती हैं, जो कि आप बहुत दिनों से सोच रही होंगी उन्हें सिखाने का। तो थोड़ा अपने साथ समय बिताइए, अपने आप को एक नई शुरुआत दीजिए कि हाँ मैं आज फर्स्ट की स्टूडेंट बन गई, कि हाँ मुझे आज फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिला है, आज मम्मी पापा ने फर्स्ट में एडमिशन करवा दिया है, और अब फर्स्ट में एडमिशन हो गया है तो क्या करूं, पढ़ना तो पड़ेगा। इसी से हर दिन आधा घंटा की क्लास आप लेंगी और वो आधे घंटे की क्लास आपको बहुत कुछ सिखाएगी। धीरे धीरे अगर ये रूटीन बना रहा तो आप बहुत अच्छा पढ़ भी लेंगी, पढ़ा भी देंगी। तो उम्मीद मत छोड़िए, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ही हैं
जिन पर अगर हम काम कर लें तो हम लाइफ तो सुनहरी बना ही सकते हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। आप में से बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल पाते। उसके लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहले तो अपने काम से प्यार कीजिए कि हाँ मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना है और इसी में अपना मुकाम बनाना है। तब जाकर के वो चीजें आपको अपने अंदर तक समाहित होती हैं। जब तक आप उससे बेमन से पढ़ोगे कि नहीं मुझे नहीं पढ़ना, तो वो वहां पर जमता नहीं है, मतलब वो चीजें आपको उसी लेवल पर आती हैं। तो आज से हर एक काम को आपको लगाव से करना है। जब कुछ नया सीखना है तो भी लगाव से सीखना है।